आप सभी को मेरा प्रणाम। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन पर आयुर्वेद के शास्त्र के आधार पर यह 3 विषय पर 3 सूत्र पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहला विषय यह रहेगा कि मन अगत्य का है या हृदय, विचार या लागणी, और तीसरा खुश रहते हैं तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है या अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम खुश रह पाएंगे। एक्चुअल रीज़न मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होने का यह रहता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मन और हृदय में अगत्यता मन की है, विचार और लागणी में अगत्यता विचार की है। विचार के आधार पर हमारे इमोशन जनरेट होते हैं। और तीसरी बात, हम यदि हेल्दी हो गए, तबीयत हमारी स्थिर रहेगी तो हम खुश हो पाएंगे। लेकिन इन तीनों जो भी कि समय में आंसर स्प्रेड है, माने सब मानते हैं कि विचार की अगत्यता ज़्यादा है, ज़्यादा रीडिंग पॉजिटिव करने से विचार अच्छे रहेंगे तो सब रहेगा, या तो अपना मन स्थिर रहेगा, मन काबू में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा तो सब परिस्थिति सही रहेगी, या तो हमारी हेल्थ सही है तो ही हम खुश रह पाते हैं। लेकिन ये तीनों परिस्थिति में इनका आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर यह सार है कि हमारा हृदय अगत्य का है, हमारी लागणी अगत्य की है, हमारी ऊर्जा का स्थान सही रहेगा, हमारी खुशी की स्थिति सही रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। यह संदेशात्मक चर्चा शुरू करें इसके पहले अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम 3 बार गहरी सांस लेते हैं। अपनी एकाग्रता श्वास पर। अपनी आँख खोल दीजिएगा। शरीर, सत्व, इंद्रिय और आत्मा, इनका संयोग से मानव शरीर बनता है। उसमें आत्मा और श्वास दोनों के समान रहते हैं। शरीर सिर्फ ढाल के रूप में काम करता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के आधार पर जो ग्रहण होता है उसके आधार पर मन कार्य करता है। इन सब की कुछ विश्लेषणात्मक चर्चा इस तरह रहेगी। हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5 है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। हाथ, पग, वाणी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रेक्टम, ये हमारी कर्मेंद्रिय है। तो जो भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से ग्रहण होगा उसके आधार पर मन सूक्ष्म रूप से हृदय की निरीक्षण की अवस्था में आएगा। यदि हृदय में लागणी हकारात्मक है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से इनपुट पॉजिटिव होता है, तो मन में हकारात्मक सृजनात्मक विचार ही आएगा। दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि हमारी हृदय की लागणी संवेदात्मक है, पॉजिटिव है, इनपुट नेगेटिव है, जैसे बाहर की कुछ परिस्थिति में नकारात्मकता है, तो भी मन में सर्जन का ही विचार आएगा, क्योंकि हमारे हृदय में संवेदना लागणी शुद्ध है। तीसरी परिस्थिति है हृदय में लागणी अशुद्ध है, नेगेटिव इमोशंस जनरेट है, पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, और हमारे सेंसेस से इनपुट यदि पॉजिटिव रहेगा तो भी मन पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट लाएगा, अनिश्चितता रहेगी। और चौथा, हृदय में लागणी अनियमित है, अशुद्ध लागणी है, इनपुट भी नेगेटिव होता है, तो मन नेगेटिव थॉट कहलाएगा। उसका मीनिंग यह रहता है कि मन के पास 2 विचार रहते हैं, सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार। ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सर्जन का विचार जो सकारात्मक है और फरियाद या विनाश का विचार जो नकारात्मक है। जैसे हम एक उदाहरण से देखें तो एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव तक, जैसे मेरे गांव अमरेली है तो वहाँ से कोई व्यक्ति अहमदाबाद जाने की कोशिश कर रहा है, उसने हर महीने में एक बार उसको जाना होता है, तो पिछले 5 साल में वो 50 बार अमरेली गांव से अहमदाबाद सिटी तक गया है।
तो परिस्थिति यह रहेगी कि 30 बार उसकी शाम को 5 बजे की बस है तो समय सर चली, तो वो सर्जन की घटना हो गई। जैसा समय था वैसे ही बस चली और समय सर वहाँ तक वो पहुँच गए। 15 बार ऐसा हुआ कि उसकी बस में लेट हुआ, 5:20 पर शुरू हुई, 5:30 को शुरू हुई और आधे घंटे 20 मिनट वो लेट पहुंची। तो वो कंप्लेंट जोन की घटना है। या तो बीच में रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई और वहाँ पे उसको वेट करना पड़ा, या तो उसको परेशानियाँ हुई, तो वो फरियाद की घटनाएं बनेगी। और 5 बार ऐसा हुआ कि बस ही नहीं आई, विनाश की घटना है, उसकी बस ही कैंसिल हो गई, उसका जो भी कार्य था वो अटक गया। माने सर्जन, फरियाद और विनाश, वो 3 कपबोर्ड है मन के पास, 3 खाने हैं जिसमें हमारे सबके विचारों वहाँ पे डेवलप होके स्टोर रहते हैं। अभी परिस्थिति क्या रहेगी, जो भी व्यक्ति 51 टाइम्स माने 51वीं बार वो अहमदाबाद से अहमदाबाद जाने की कोशिश कर रहा है, उसको शाम को 4 बजे पॉजिटिव इमोशन से, तो उसको ऐसे विचार नहीं आए कि मेरी बस नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, ऐसे फरियाद या विनाश के विचार नहीं आते हैं। उसको पॉजिटिव थॉट से आएंगे। वो 5 बजे बस तक पहुंचता है बस स्टैंड पर समय से, और उसको वहाँ तक तो पॉजिटिव थॉट से रहने वाला है कि मेरी बस आ ही जाएगी। लेकिन सिचुएशन रहती है कि 5:10 होता है, 5:30 को होता है, 5:45 होता है, लेकिन उसकी बस आती नहीं है। उसका मीनिंग यह रहता है कि उसके इमोशंस अभी नेगेटिव होना शुरू हुए। अभी उसको नेगेटिव इमोशंस आएगा कि ये बस है वो अनियमित है, इसका समय की पाबंदी में नहीं चलती, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही में 6 बजे उनके एक परिचित का फ़ोन आता है कि मेरा अचानक मेरी कार लेके अहमदाबाद जाना हुआ है, तुम जहाँ हो वहाँ बस में से उतर जाओ, मुझे कंपनी देना, तुम भी जल्दी पहुँच जाओगे, मेरी सहायता करना। अभी उनके इमोशंस जनरेट हुए पॉजिटिव, उसको लगा कि चलो मैं कार में जाऊँगा, 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो तुरंत उसके विचार बदल जाएंगे। माने जैसे ही इमोशन उनके चलते हैं वैसे उनके विचार कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यह डिस्कशन का पूरा सारांश रहता है कि जितनी पॉजिटिव इमोशंस की स्थिति उतने पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। हम यदि पॉजिटिव थॉट्स लाने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस रहना संभव नहीं है। आगे की बात में मैं स्पष्ट करता हूँ और ये वास्तविकता भी है, आप भी उसको प्रयोग के रूप में लेना और उसका अभ्यास करने की कोशिश करना कि यह सूत्र सरल तो है ही लेकिन वास्तव में व्यवहारू भी है, लेकिन उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मेरी एक फरियाद भी है कि हम सब पीछे पड़े हैं विचार के, लागणी का ध्यान नहीं देते, उसका मैक्सिमम नेगेटिव आउटपुट हमारी हेल्थ पे रहता है। हमें फोर्सफुली पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं और हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते रहते हैं। को हमें ऐसा लगता है कि सीजनल इश्यूज हो गए हैं, जैसे हमारी ऋतु बदलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, या तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं वो शुरू हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन इस सब का रीज़न ये है कि हमें इमोशंस की केयर नहीं लेते, हम विचार की ज़्यादा चिंता करते हैं कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार सरल होने चाहिए। लेकिन फोर्सफुली विचार शुद्ध रखने की जो भी प्रोटोकॉल है उसमें इतना आउटपुट नहीं आता है। हमें समुद्र मंथन की वो कथा सुनी है, जैसे समुद्र मंथन हो रहा है तो देव और दानव वो दो एंटिटी क्रिएट होती है, एक बाजू अमृत निकलता है और एक बाजू विष निकलता है। तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी समुद्र मंथन की परिस्थिति है, हमारी करोड़रज्जु में समुद्र मंथन हो रहा है ऐसा सोचना है, या तो ऐसी परिस्थिति शास्त्र का कथानक के रूप में जो भी वर्णन है उसके आधार पर बताया गया है। उसमें देव है वो हमारे हकारात्मक लागणी की स्थिति है, दानव की स्थिति है वो नकारात्मक लागणी की स्थिति है, अमृत है वो हकारात्मक विचार है, और विष है वो नकारात्मक विचार के रूप में परिस्थिति है। अब स्थिति यह रहेगी कि यदि कोई व्यक्ति के इमोशंस नेगेटिव है और वो फोर्सफुली हकारात्मक सोच लाने की कोशिश करे तो यहाँ पर परिस्थिति यह रहेगी कि दानव है वो अमृत पीने आएगा। ऐसी सिचुएशन में तुरंत विरोधाभास की, घर्षण की एक घटना बन जाएगी, क्योंकि परिस्थिति यह रहेगी कि जैसे ही दानव अमृत की पीने की कोशिश करेंगे तो देव के साथ उसका घर्षण हो जाएगा। माने इसका सरल रास्ता यह है कि किसी भी घटना को सॉल्व करने के लिए पहले नकारात्मक लागणी को हकारात्मक लागणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो सब्जेक्ट को, वो इंसिडेंट्स को हम पॉजिटिव थॉट के लिए सोचें तो परिस्थिति यह रहेगी कि हमारी
पॉजिटिविटी बढ़ेगी, या तो हमारी जो घटना, हमारा जो टारगेट है होने की संभावना है। जैसे कोई व्यक्ति 1 से 9 स्टैंडर्ड तक उसके रीडिंग का फेज, उसका स्टडी का फेज पॉजिटिव नहीं है, उसको कुछ अच्छी तरह से उसने पढ़ाई नहीं किया, तो परिस्थिति यह रहेगी उसकी नेगेटिव इमोशंस है। अभी वो फोर्सफुली बोले कि या तो सोचे कि मेरे तो 10वीं कक्षा में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो परिस्थिति यह रहेगी कि बैकग्राउंड में नेगेटिव इंसिडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी, विरोधाभास और घर्षण की और घटनाएं स्टार्ट हो जाएगी, और वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में पिक होना शुरू हो जाएगा। आप सभी को मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप ये बात को कन्वे करो, या तो सोचो, अपने डिस्कशन करो फैमिली मेम्बर से कि यदि नेगेटिव इमोशंस है और फोर्सफुली हम पॉजिटिव उस बात को सोचने की कोशिश करेंगे, तो उसका परिणाम ज़्यादातर घर्षण, विरोधाभास ही आएगा। किसी भी विषय पर, किसी भी परिस्थिति में, यदि कोई भी कंडीशन में यदि नेगेटिव इमोशंस है, उसको पॉजिटिव किए बिना उस बारे में पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे, फिर वो व्यक्ति हो या हमारा कोई भी टारगेट आगे का भविष्य का हो, तो उसी में परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो फरियाद या विनाश की आवृत्ति बनेगी। आयुर्वेद में शारीरिक दोष 3 बताए गए हैं, वायु, पित्त और कफ। वायु को हम उत्साह बोलते हैं, पित्त को लागणी और कफ को क्षमा। और मानस दोष बताए गए रजस और तमस। त्रिगुण है, सत्व, रज और तमस। सत्व को हम क्रिएटिव बोलते हैं, सृजनात्मक। रजस को हम फरियाद बोलते हैं, और तमस को हम डिस्ट्रक्शन, कंफर्ट बोलते हैं। सत्व माने क्रिएटिव, सृजन। रजस माने फरियाद, कंप्लेन। और तमस माने कंफर्ट या तो डिस्ट्रक्शन या तो विनाश की स्थिति। तो रजस और तमस वो मानस के दोष है। वो मानस दोष होने की मुख्य 2 प्रधान कारण दिए गए हैं। उसमें जो भी मानस व्याधियाँ है उसमें विरोधी और वासिक खुराक, और दूसरा कारण है प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम। उसका अर्थ अभी के समय में यह करना है कि हमारे नज़दीकी परिवार के सभ्यों या तो सामाजिक और व्यावसायिक परिवार के सभ्यों के साथ जो भी इमोशनली अटैच है उसके साथ कंटिन्यू घर्षण होना, वो हमारी मानस व्याधि का कारण बनती है। क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में हमें कंप्लेन होना शुरू हुआ, तो हमारी एनर्जी सिस्टम, या तो एनर्जी बोले या इमोशंस बोले, इज इक्वल टू कंडीशन है। क्योंकि ई फॉर एनर्जी एंड मोशन, वो एनर्जी फॉर मोशन माने इमोशंस की कंडीशन है। जो भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा जहाँ से मिलती है वो हमारी लागणी की स्थिति है। आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि हमारा पूरा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा आत्मा और हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पूरे हृदय पे आधारित है। और हृदय पूर्ण रूप से लागणी या तो चेतना या तो चैतन्य के संग्रह के ऊपर आधारित है। हमारे हार्ट में कितने पॉजिटिव इमोशंस स्टोर है उसके आधार पर हमारा सभी बुद्धि, हमारी मन की स्थिति, हमारा सेंसेस, वो सब वर्क करने की क्रिया में होते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का आधार से सारांश यह निकलता है कि हमारा हृदय अगत्य का है, हमारी लागणी अगत्य की है। हमारा हृदय में यदि लागणी शुद्ध है, हमारा चैतन्य का संग्रह है, ओज की शुद्धि है, तो हमारी खुशी की स्थिति रहेगी। हम हेल्दी होने की कोशिश करेंगे या तो हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल करने की कोशिश करें, इसके बजाय हम खुश रह के हमारी केयर करें। जो भी आयुर्वेद की दवाइयाँ चालू है या तो एलोपैथ की दवाई चालू है, उसको चालू रखते हुए जो भी आयुर्वेद के सूत्रात्मक रजूआत है काळजी के रूप में, जिसको पथ्य संस्कृत में बोलते हैं, गुजराती में परहेजी बोलते हैं, वो सब करने के साथ हम यदि आगे बढ़े और हमें खुश होकर हमारी तबीयत को अच्छी करें, तो हमारा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद में यह सूत्र भी दिया गया है कि विषादो रोग वर्धनानाम। विषाद माने डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग यह रहेगा कि हमारे ब्रेन में कंप्लेन और डिस्ट्रक्शन की आवृत्ति बढ़ जाती है। माने रजस और तमस जब बढ़ जाता है, सात्विकता कम हो जाती है, क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी, सृजन की आवृत्ति कम हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे अल्पसत्व। अल्पसत्व का मीनिंग यह रहेगा कि 70% से ज़्यादा यदि सृजन की आवृत्ति मगज में है तो उसको सत्ववान बोलेगी या तो सृजनात्मक परिस्थिति बोलेगी। 30% से कम होनी चाहिए फरियाद और विनाश की आवृत्ति। यदि फरियाद की, विनाश की आवृत्ति 30% से ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद जो भी दोषों संचित हुए वो हमारी बुद्धि में निवास करेगी, उसका मीनिंग यह रहता है कि स्वीकार का भाव कम होगा, अस्वीकार का भाव ज़्यादा होगा। हम जो भी सिचुएशन में जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ बात करेंगे या तो जो भी सोचेंगे, वो सभी रिजेक्शन ही होगा, अस्वीकार ही होगा। और उसके बाद जो भी आगे की परिस्थिति होती है उसमें मन की परिस्थिति में नेगेटिविटी क्रिएट हो गए
हृदय में प्रदूष्य माने हृदय प्रदूषित होता है, हृदय में ज़्यादा अशुद्ध लागणी होती है और वो फिर मन का और जीव का दोनों का कनेक्शन तोड़ देता है और फिर वो मानस व्याधि के रूप में कन्वर्ट होती है। आयुर्वेद में मनोदोष का औषध सूत्र यह दिया गया है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। धी का अर्थ बुद्धि रहेगी, बुद्धि माने स्वीकार या अस्वीकार, माने क्लैरिटी इंटेलेक्चुअल या कंफ्यूजन इंटेलेक्चुअल। निर्मल बुद्धि या तो गड़मथल के साथ कंफ्यूजन के साथ बुद्धि रहना। ध्रुति का अर्थ रहेगा धैर्य, धीरज की स्थिति। धीरज डायरेक्टली कनेक्टेड है जो भी हमारे साथ में रहते व्यक्ति है या तो वातावरण है उसकी अगत्यता के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति को धैर्य बढ़ाना है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसका स्पष्ट सूत्र यह दिया गया है कि यदि धीरज बढ़ानी है तो हमारे नजदीकी वातावरण में जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसके साथ बिनसरती वलन रख के, उसको अनकंडीशनल बिहेवियर रख के उसके साथ व्यवहार करे। उसके अवगुण देखेंगे तो भी नेगेटिविटी है और ज्यादा गुण देखोगे तो भी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम नेगेटिव हो जाओगे। उससे बजाय परिस्थिति यह रहेगी कि यदि वो व्यक्ति खूब पॉजिटिव है, माने एक एक्सट्रीम फेज पे हो गया है और उसमें भी छोटी गलती करेगा तो हम उसको ताड़ित करेंगे, माने पहले तो तुम इतना अच्छा करते थे, अभी क्यों इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो भी नेगेटिव रिएक्शन आने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति के इमोशंस की फेज पॉजिटिव नहीं है और वो व्यक्ति के साथ प्रीवियस बॉन्डिंग क्लियर है लेकिन वो कंडीशनल बिहेवियर है, तो वो व्यवहार में भी अटकाव आने की संभावना है, उसकी महत्वता डाउन होने की संभावना है। और तीसरा बताया गया है आत्मादि विज्ञानम, जो हम आत्मबल सोल कॉन्शियसनेस के बारे में सोचा कि आत्मा का विज्ञान माने बिन जरूरी मूल्यांकन नहीं करना है, जो भी परिणाम की परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा मूल्यांकन या तो चिंता नहीं करनी है। तो पूरी सारांश तीन हम बता सकते हैं कि दी माने स्वीकार, स्वीकार माने जरूरी स्वीकार, सहन नहीं करना है लेकिन जो भी बात सही है वो उसको स्वीकारना है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिन जरूरी नकार, माने जो बात को कॉन्फिडेंटली ना ही बोलना है उसको विदाउट इरिटेशन ना बतानी है। और तीसरी चीज बिन जरूरी तरीके से नकारना नहीं है, उसको भी स्वीकार बोलेंगे। दूसरी बात ध्रुति माने अगत्यता या तो धैर्य की स्थिति, धीरज, पैशन जिसको बोलते हैं, माने दी माने स्वीकार। ध्रुति को हम बिन शर्ती वलन या तो निस्वार्थ भाव से व्यवहार करना बोल सकेंगे। और आत्मादि विज्ञान का मूल सूत्र क्षमा बोलेंगे। क्षमा का स्पष्ट अर्थ है बिन जरूरी मूल्यांकन न करना या तो बिन जरूरी शंका न करना। तो तीनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। यह पूरा गुणात्मक प्रक्रिया है, विश्व पूरा गुण पर आधारित है। यह गुण चार्जिंग सिस्टम जैसे मोबाइल या लैपटॉप में रहती है वैसे ही चार्जिंग सिस्टम है, जितने गुण चार्ज है उतना हमारे आजू बाजू की घटनाएं पॉजिटिव रहती है। तो इस तरह यह आयुर्वेद का मूलभूत सूत्र दिया गया है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि स्नेह सारो अयम पुरुषः प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठा। इसका अर्थ यह रहेगा कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्नेह से बना हुआ है और उसका प्राण माने उसके दबाव कम हो ऐसे श्वास, बिना डर का श्वास जिसको हम प्राण बोलते हैं, नाक से नाभि तक का लयबद्ध श्वास, वो स्नेह को भूयिष्ठ करता है, माने प्रज्वलित रखता है, माने ट्रिगर करता है या तो पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है। तो पूरी डिस्कशन का सारांश कंक्लूजन के रूप में यही लेना है कि मन हृदय पे आधारित है। मन की चिंता करेंगे, हृदय की चिंता नहीं करेंगे तो मन स्वस्थ रहना मुश्किल है। मन अर्जुन के रूप में है, हृदय श्री कृष्ण के रूप में है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक दिशा में काम करें, आत्मा युक्त मन जिसको हम चेतना बोलते हैं उस दिशा में काम करेंगे तो हमारे हृदय में चैतन्य जमा रहेगा और हमारे हृदय में जमा हुए चैतन्य के कारण हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा और अपने आजू बाजू जो भी घटनाएं बन रही है, जो भी व्यवहार हो रहे वो भी सकारात्मक रहेंगे। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन पर आप सभी को मेरी नम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि लागणी पर ध्यान दें। अपनी जो भी डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ चालू है उसको चालू रखिए। डाइट में भी स्नेह का ध्यान रखिए। अति मात्रा में भी घी और तेल वाला खुराक जिसको बोलते हैं उसको भी हम स्नेह बोलेंगे, माने डीप फ्राइड आइटम्स वगैरह भी स्नेह बोलेंगे। उससे भी हमारे जो भी इमोशंस है उसके आधार पर
जैसे किसी व्यक्ति ने ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स का भोजन किया है तो उसके बर्न हो जाएंगे सेल्स जो फैटी एसिड के साथ कनेक्टेड है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, शुगर इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके हृदय में हाई ब्लड प्रेशर होने का संभावना है। तो इस सभी दृष्टिकोण को साथ में लेते हुए आप सभी से नम्र निवेदन है कि पूरा अपना स्वास्थ्य शारीरिक या मानसिक हृदय की लागणी पर है। तो शुद्ध लागणी क्रिएट करने के लिए हम सभी के साथ पॉजिटिव इमोशंस के साथ, माने किसी व्यक्ति की बिनजरूरी भूल काटे बिना उसको स्वीकार, निस्वार्थ भाव और क्षमा के गुण से प्रज्वलित होकर हम सभी के साथ व्यवहार करें। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।